अब मैं आपको नीट का पेपर लीक होने के मामले में एक अपडेट दे देता हूं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है। सीबीआई ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से 3, नासिक, अहिल्याबाई नगर और गुरुग्राम से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार, अहिल्याबाई नगर से धनंजय लोखंडे, गुरुग्राम से मेडिकल स्टूडेंट यश यादव और जयपुर से 2 सगे भाई दिनेश बेवाल और मांगी लाल, इनको पकड़ा है। दिनेश बेवाल के बेटे विकास बेवाल को भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने पुणे से मनीषा वाघमारे को डिटेन किया है। पेपर लीक में इन सब का बड़ा रोल बताया गया है। अब तक की जांच में पता चला कि शुभम खैरनार पेपर लीक की सबसे बड़ी कड़ी है। शुभम नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा था। प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहुंच का फायदा उठाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकाला और शुभम ने यह पेपर पुणे और गुरुग्राम में बेचा। गुरुग्राम के मेडिकल स्टूडेंट यश यादव को शुभम ने पेपर दिया। यश यादव से जमवाड़ा रामगढ़ निवासी दिनेश बेवाल और मांगी लाल ने पेपर खरीदा। इनकी 30 लाख रुपए में डील हुई। 27 अप्रैल को दिनेश बेवाल पेपर लेकर सीकर पहुंचा, जहां उसका बेटा विकास नीट की तैयारी कर रहा था। क्योंकि दिनेश बेवाल ने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में उसने ये पेपर 10 और बच्चों को बेच दिया। इस केस में गिरफ्तार दिनेश बेवाल और मांगीलाल सगे भाई हैं। पिछले साल मांगीलाल की 2 बेटियों और उसके बड़ी भाई की 2 बेटियों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। पुणे से डिटेन की गई मनीषा वाघमारे से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। अहिल्याबाई नगर से अरेस्ट धनंजय और मनीषा कई साल से एक दूसरे से परिचित हैं। दोनों के बीच पैसों का लेन देन हुआ। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद धनंजय और मनीषा ने मोबाइल से कई चैट्स डिलीट कर दी। सीबीआई ने दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिए। सीबीआई का कहना है कि इस केस में अभी बहुत सारी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स को पेपर मिला, जिस माफिया ने पेपर को राज्यों में बेचा, अब सबको अरेस्ट करना है। 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। कई राज्यों में सीबीआई ने रेड की है। जल्दी पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन एनटीए सवालों के घेरे में है। आज भी देश के कई शहरों में एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। केरल और बेंगलुरु में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए। एनटीए के खिलाफ नारे लगाए गए। नीट दुनिया का लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर साल करीब 2-2.5 लाख सीटों के लिए 20 से 25 लाख स्टूडेंट इम्तिहान देते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन का तरीका जमाने के साथ नहीं बदला। आज भी क्वेश्चन पेपर फिजिकली प्रिंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्टोर होते हैं और सेंटर्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं। सब काम फिजिकल होता है। इनमें से हर कदम पर लीक का खतरा है। क्वेश्चन पेपर की एक तस्वीर भी पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इसलिए एनटीए को पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। आज की नई जनरेशन डिजिटल लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती है और फुल प्रूफ सिस्टम का रास्ता डिजिटल फॉर्मेट से ही निकलेगा। मैंने कई डॉक्टर से, कई एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स का भरोसा कम हुआ है। अब एनटीए को नए जमाने के रिफॉर्म्स करके डिजिटल या हाइब्रिड एग्जाम पर विचार करना चाहिए।